नमस्कार। आज मैं आपको राजा चित्रकेतु और नारद मुनि के ज्ञान की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में शूरसेन नाम का एक समृद्ध और धर्मपरायण देश था। इस देश के राजा थे चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु अपनी प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और वेदों के ज्ञाता थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, विशाल सेना और एक भव्य साम्राज्य था। उनकी कई रानियां थीं, जिनमें से कृतद्विती उनकी सबसे प्रिय रानी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा चित्रकेतु के जीवन में एक गहरा शून्य था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके और उनकी प्रिय रानी कृतद्विती के हृदय में एक कसक बनकर बैठा था। संतानहीनता के कारण राजा अक्सर चिंतित और उदास रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ करवाए, देवताओं की स्तुति की, कठोर तपस्या की और कई ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मांगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन तीनों लोकों में विख्यात भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र परम ज्ञानी ऋषि अंगिरा राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। राजा चित्रकेतु ने ऋषि का भव्य स्वागत किया, उनके चरण धोए और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर अपनी संतानहीनता का दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पुत्र ना होने के कारण मेरा जीवन व्यर्थ लगता है। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। ऋषि अंगिरा ने राजा के दुख को समझा और उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय की पीड़ा। मैं तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। ऋषि अंगिरा ने राजा चित्रकेतु के लिए एक विशेष यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर ऋषि ने यज्ञ के बचे हुए प्रसाद का एक अंश रानी कृतद्वती को देते हुए कहा, इसे ग्रहण करो, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन स्मरण रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख और दुख दोनों ही देगा। रानी कृतद्वती ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम हर्षशोका रखा। हर्ष का अर्थ है खुशी और शोक का अर्थ है दुख। ऋषि अंगिरा के ने पुत्र प्राप्ति का वरदान देते समय ही कहा था कि यह पुत्र राजा को सुख भी देगा और दुख भी, और उसका नाम इस भविष्यवाणी का प्रतीक बन गया। इस पुत्र के आगमन से पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा चित्रकेतु का सारा प्रेम और ध्यान अब अपने इकलौते पुत्र पर केंद्रित हो गया। वे दिन रात अपने पुत्र के साथ ही रहते और उसकी देखभाल करते थे। इस अत्यधिक मोह के कारण राजा अपनी अन्य रानियों की पूरी तरह से उपेक्षा करने लगे। राजा की अन्य रानियां, जो पहले से ही पुत्रहीन थी और कृत्यद्युति से ईर्ष्या करती थीं, अब राजा के इस व्यवहार से और भी जलने लगी। वह सोचने लगी कि यदि यह पुत्र जीवित रहेगा तो उनकी कभी कोई पूछ नहीं होगी और राजा उन्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। ईर्ष्या, क्रोध और अपनी उपेक्षा के भाव में आकर उन्होंने एक भयंकर और अमानवीय योजना बनाई। उन्होंने मिलकर उस मासूम राजकुमार को धीमा जहर देकर मार डाला। पुत्र की मृत्यु से राजा और रानी पर वज्रपात हुआ। वे गहरे शोक और संताप में डूब गए। रानी कृत्यद्वती पुत्र के मृत शरीर को गोद में लेकर चीखती चिल्लाती और विलाप करती रही। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा चित्रकेतु भी अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को देखकर स्तब्ध रह गए। उनका सारा वैभव, राज्य और शक्ति उनके लिए अर्थहीन हो गए। वे जमीन पर गिरकर विलाप करने लगे, हाय मेरा पुत्र, मेरा जीवन, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मैं किसके लिए जीवित रहूं। राजा रानी के इस दारुण विलाप और शोक को सुनकर देवर्षि नारद मुनि और ऋषि अंगिरा पुनः वहां पधारे। उन्होंने राजा और रानी के तीव्र शोक को देखा और उनके दुख का कारण पूछा। नारद मुनि ने राजा को सांत्वना देने का प्रयास किया
और उन्हें सांसारिक मोह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सत्य को समझने का उपदेश देना शुरू किया। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुम किस बात का शोक कर रहे हो? तुम जिसे अपना पुत्र मान रहे हो, वह वास्तव में कौन है? क्या यह शरीर तुम्हारा पुत्र है या ये आत्मा? यह आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं। यह पुत्र तुम्हारे साथ केवल एक नियत समय तक ही था और अब इसके कर्मों के अनुसार इसने दूसरा मार्ग ले लिया है। नारद मुनि ने आगे समझाया, इस संसार में हर जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। यह आत्मा तुम्हारे पूर्व जन्म में कोई और थी और तुम भी पूर्व जन्म में कोई और थे। संबंध केवल इस जन्म के लिए बनते और टूट जाते हैं। जैसे नदी के किनारे कुछ समय के लिए दो लकड़ी के टुकड़े साथ बहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, वैसे ही इस संसार में आत्माएं मिलती हैं और बिछड़ जाती हैं। सब अपने अपने कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। इसके बाद नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और उस मृत बालक की आत्मा को क्षण भर के लिए पुनः शरीर में वापस बुलाया। बालक की आत्मा ने अपनी दिव्य भाषा में राजा और रानी से कहा, मैं ना तो किसी का पुत्र हूँ और ना कोई मेरा पिता। यह संसार कर्मों का क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती हैं। मैं अपने कर्मों के अनुसार इस शरीर में आया था और अब मेरे कर्म पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं इस शरीर को त्याग कर जा रहा हूँ। यह संसार एक नाटकशाला है, जहाँ आत्माएं विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं और ये संबंध केवल एक नाटक का हिस्सा होते हैं। आज तुम मुझे अपना पुत्र कह रहे हो, लेकिन पूर्व जन्मों में मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा सेवक भी रहा हो सकता हूँ। ये संबंध केवल एक भौतिक देह के कारण बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं। मुझे बांधने का प्रयास मत करो। यह सुनकर राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्वती को ज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि उनका पुत्र केवल एक निमित्त मात्र था और उनका दुख उनके अत्यधिक मोह और अज्ञान के कारण था। उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने पुत्र के प्रति अपने अत्यधिक मोह छोड़ दिया। उनका शोक समाप्त हो गया और उनके मन में शांति आ गई। राजा चित्रकेतु ने अपनी उन रानियों को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उनके पुत्र को मारा था, क्योंकि अब वह समझ गए थे कि यह सब कर्मों के अधीन है। नारद मुनि और अंगिरा ऋषि ने राजा को उनके इस ज्ञानोदय के लिए आशीर्वाद दिया। नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु को संकर्षण भगवान, जो भगवान विष्णु के शेषनाग अवतार और बलराम जी के एक रूप हैं, के शक्तिशाली मंत्र का उपदेश दिया। यह मंत्र था, ओम नमो भगवदेव वासुदेवाय। उन्होंने राजा को इस मंत्र का निरंतर जाप करने और तपस्या करने का आदेश दिया। राजा चित्रकेतु ने राजपाट छोड़कर शेषनाग के निवास स्थान के पास अलकनंदा नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या करी। उन्होंने निरंतर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान संकर्षण का ध्यान किया। अपनी तपस्या और भक्ति के बल पर राजा चित्रकेतु को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और उन्हें एक दिव्य रूप प्राप्त हुआ। वे विषाधरों के सम्राट बन गए और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त के रूप में पूजे जाने लगे। इस प्रकार राजा चित्रकेतु ने एक महान पुत्र शोक से उठकर परम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और भगवान के पार्षद बन गए। यह कथा स्पष्ट करती है कि किसी भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या रिश्ते के प्रति अत्यधिक आसक्ति और मोह ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, तो उससे उसके नष्ट होने या बिछड़ने पर हमें पीड़ा होती है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म लेता है
और उसके संबंध भी कर्मों के अधीन ही बनते और बिगड़ते हैं। इस जीवन के सभी संबंध अस्थायी होते हैं। सच्चा ज्ञान हमें इस सत्य को स्वीकार करने और वैराग्य प्राप्त करने में मदद करता है। हमें संबंधों को निभाना चाहिए, लेकिन उनमें अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बाहरी सुखों या सांसारिक उपलब्धियों से स्थायी शांति नहीं मिलती। नारद मुनि जैसे गुरुओं के आध्यात्मिक उपदेश ही व्यक्ति को मोह से मुक्त कर वास्तविक आंतरिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अंततः भगवान की कृपा और अनन्य भक्ति ही व्यक्ति को सभी बंधनों से मुक्त कर परम पद पर पहुंचा सकती है। यह कहानी हमें जीवन में आसक्ति यानी मोह को कम करने, आत्मा के शाश्वत रूप को समझने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, ताकि हम वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त कर सकें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।